हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 विद्युत चैप्टर से टॉप एमसीक्यू प्रश्न यानी कि टॉप 35 एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पूरा का पूरा देख लेना है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न हर बार परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और अब की बार भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक या अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, जो कि एक अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो देखिए, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, आर बराबर क्या होता है। आर बराबर होता है V बटा आई। ठीक है, R बराबर क्या होता है, V बटा आई। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, V है विभवांतर जिसका मात्रक होता है वोल्ट और I है धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो यानी कि R जो हमारा प्रदर्शित कर रहा है, R जो है वोल्ट, V और A को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो ओम है, ओम इज अ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि R जो है, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम का अगर ओम किसका मात्रक होता है, R का मात्रक, तो वोल्ट और एम्पियर किसका संबंध दिखा रहा है, तो आर का दिखा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि आर को प्रदर्शित करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो आपको विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यानी कि आर का मात्रक बताना है। तो देखिए, आर का मैंने अभी इससे पहले मात्रक बताया। आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसका चिन्ह इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, आप लोगों को इस चिन्ह को भी याद रखना है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओम जो होता है किसका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर एम्पियर की बात करें, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। ठीक है, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वी का होता है, मतलब विभवांतर। और जो विभव का मात्रक होता है यानी कि वी का मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है, वाट जो है पी का मतलब शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, आप लोग इन सभी को याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ये आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत धारा मतलब आई का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। फिर से देख लीजिए, वाट जो है किसका है, विद्युत शक्ति यानी कि पी का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर का मतलब वी का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, आर का मात्रक है। ये आप लोगों को आर मतलब प्रतिरोध होता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दे रहा है 1, 2 और 3 की ओम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा या होगा। तो आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम। पहले आप बात आपको समझ लेना है श्रेणी। देखो, इसे मान लीजिए R1, ठीक है, और इसे R2, इसे मान लीजिए R2 और इसे मान लीजिए R3। ठीक है, अब देखिए आपको श्रेणी क्रम, जो श्रेणी क्रम संयोजन उसका सूत्र आना चाहिए। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए जो 1 है वो R1 है, 2 है R2 है, 3 है R3 है। तो आप सभी को इनको जोड़ कर दीजिए, ऐड करिए 1, 2 प्लस 3। ठीक है, आप देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो 2 में 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी कि ओम। तो 6 ओम, डी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो राइट आंसर मतलब 6 ओम। तो आपको इस तरह कर देना, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध होगा 6 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का इसाई मात्रक क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि विभवांतर का इसाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट यानी कि वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वोल्ट होता है विभवांतर का इसाई मात्रक। अगर विभव का भी पूछे तब भी वोल्ट ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है विभव का मात्रक है, तो अभी मैंने बताया विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और मात्रक संबंधित प्रश्न परीक्षा में 100% आते जरूर हैं, तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं अच्छे से बता रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया है 100 वाट, ठीक है। डब्ल्यू किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक, मतलब वाट W जो वाट को प्रदर्शित करता है, वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक। यानी कि 100 वाट से 220 वोल्ट, मतलब V किसका मात्रक होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। यानी कि विभवांतर के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब R निकालना है, ठीक है, और R निकालना है। और R जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का संबंध किस तरह दिखाता है, R बराबर V बटा P होता है, ठीक है, V स्क्वायर बटा P होता है। अब देखिए V कितना दिया है, V दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, तो 220 इसे मैं रब कर देता हूं, 220 वोल्ट इंटू 220, क्योंकि V स्क्वायर है तो यानी कि 220 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 220। अब देखिए P बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, तो हम इसके बट्टे में लिख सकते हैं 100। तो देखिए ये से 0 ये वाला कट जाएगा और इससे ये 0 कट जाएगा। अब जब 22 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 22 का जब 22 से गुणा आएगा तो 484 आएगा, 484 आएगा। अब 484 ओम क्यों होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी कि 484 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप लोग इससे अच्छे से समझ लीजिए या रट लीजिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेथड आता है तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, संख्या बदल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों को मेथड पता हो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यहां पर पिलता लिखा नहीं, पिघलता होना चाहिए, ठीक है, पिघलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जो टंगस्टन होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ठीक है। अब टंगस्टन धातु जो होती है बल्ब में होती है, ठीक है, बल्ब में तंतु जो होते हैं टंगस्टन धातु के बने होते हैं, ठीक, आपसे इस तरह भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत, यहां पर विद्युत शक्ति होना चाहिए, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, मैंने अभी आपको बताया विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट किसको W से दर्शित कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने अभी आपको बहुत बार बताया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का चिन्ह ये होता है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका, स्टार बनाने योग्य सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे या मात्रक पूछे तो ओम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, ठीक है, 2 कूलम में यहां लिखा कूलाम होना चाहिए, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। मतलब क्या हमें W ज्ञात करना है, मतलब वर्क ज्ञात करना है, कितना वर्क, तो देखिए वर्क ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे, W बराबर होता है V बटा, मतलब V इंटू क्यू, ठीक है, Q इंटू V। तो W बराबर जब होता है तो V बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 रख दीजिए। 2 कूलाम, क्यों किससे कूलाम से प्रदर्शित करते हैं, 2 हो जाएगा। अब 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है। अब 24 यानी कि वर्क को किससे दर्शाया जाता है, जूल से दर्शाया जाता है, यानी कि 24 जूल, यानी कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो 24 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 जूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप लोगों सभी क्वेश्चन याद करिए अच्छे से, इनको समझकर अपनी नोट्स में लिख लीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का कूलाम मात्रक होता है, यहां पर कूलम लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है, ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, कूलाम होता है, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। सी से जिसे दर्शित करते हैं, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए मान लीजिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तब गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे इसे दिखाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है, सुचालक कौन सा है, ठीक है, तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए कि विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, इसमें सल्फर प्लास्टिक आयोडीन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया विभवांतर का मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हर बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैं इन क्वेश्चनों को अलग अलग तरह से बता रहा हूं। ठीक है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि टंगस्टन किसमें विद्युत बल्ब में होता है। क्या होता है? तंतु। जो तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, याद कर लीजिए। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए, वो मैंने जो अभी इससे पहले किया था वो श्रेणी क्रम था, अब क्या कह रहा है? वो समांतर क्रम में था, अब ये क्या कह रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, वो भी श्रेणी क्रम में था, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो किस तरह करेंगे? R बराबर R1 कितना है? 10 ओम, R2 कितना है? 20 ओम, तो 10 प्लस 20। ठीक है, जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा? बराबर 30 हो जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं ये न्यूमेरिकल। तो 30 ओम निकल के आएगा। कितना? 30 ओम निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा? 30 ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 30 ओम होगा। बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बल्ब में 20 वोल्ट, ठीक है, और 2 ओम की जो धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अब देखिए इसका जो, अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? R बराबर V बटा I। ठीक है, अब यहां पर कौन सा? ओम का नियम लग रहा है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है, और V भी दिया है, I भी दिया है, तो V को हम इसके बट्टे में भेज सकते, क्योंकि वो इनटू में है, और इसे हम बट्टे में भेज सकते हैं, तभी तो हो रहा है R बराबर V बटे I। ठीक है, अब V बराबर कितना दिया है? 220, तो 220 लिखिए। I बराबर कितना दिया है? 2, तो 2 से जब 220 को काटेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा, 110 ओम आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 110 ओम इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार से धारा, जो बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए बैटरी से अगर पूछ रहा है तो डीसी होती है। ठीक है, बैटरी से डीसी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डीसी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर, ठीक है, विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए अमीटर को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछे समांतर क्रम में, अगर आपसे पूछे समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी क्वेश्चन वो आएगा तो मैं बताऊंगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और जो विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है। तो देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल बटे कुलाम। ठीक है, जूल बटे कुलाम। अब देखिए वोल्ट कह रहा है, यानी कि V बराबर क्या होता है? W बटा क्यों होता है? V बराबर W बटा क्यों होता है, और W का क्या होता है मात्रक? वाट होता है। वाट जूल होता है, मतलब वर्क होता है, यहाँ पर सॉरी वर्क होता है, और देखिए W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कुलाम होता है। तो यानी कि V बराबर जूल बटे कुलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किलोवाट घंटा kWh मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर की कुंडली में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, या युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र होती है। ठीक है, जनित्र होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? जनित्र होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 HP मतलब हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बराबर होती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन
बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट के, ठीक है, 746 वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे तो आप लोग 100% याद कर लीजिए, 1 नंबर पक्का आप लोगों का, ठीक है, 1 नंबर पक्का आप लोगों का। 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, ठीक है, वाट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए V बराबर 1 जो R/1 तो होता ही नहीं, ये गलत, ठीक है, और V बराबर 1/R तो होता ही नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए सही कौन सा होगा, यहां पर सही होगा ये वाला, मतलब C, क्योंकि ये ओम का नियम है और V बराबर IR होता है, ये क्या है, ओम का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो संबंध सही होगा वो C होगा, V बराबर IR, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आप लोगों को थोड़ा माइंड लगाना है बस। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए यहां पर देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए P बराबर होता है I/R होता है, मतलब इंटू होता है, सॉरी, P बराबर I/R होता है। तो देखिए यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए P बराबर IR का स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर कर लीजिए, और C बराबर V²/I होता नहीं है। डी बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए P बराबर आप मिलाइए I²/R। तो देखिए I² मतलब विद्युत धारा प्रतिरोध कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए यहां पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और जो IR² होता नहीं, V²I होता नहीं, V और जो I का स्क्वायर होता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। देखिए स्थिर विद्युत आवेश में जो होता है विरामावस्था में होते हैं, जो आवेश होते हैं जब स्थिर है विद्युत तो उसमें विरामावस्था में क्या होंगे, आवेश विरामावस्था में होता है, मतलब रुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। तो देखिए धारा जब बहती है तो आवेश उसमें गति की अवस्था में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।